अगर हम स्पेस को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो शायद ही कोई एक्सपेरिमेंट हो जो फेल हो जाए, लेकिन ओशंस को एक्सप्लोर करना खतरे को मोल लेने से कम नहीं है और इसे एक बार फिर से प्रूव कर दिया है टाइटैनिक का मलबा एक्सप्लोर करने गई टाइटन पनडुब्बी के साथ हुए हादसे ने। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने टाइटैनिक मिशन सबमरीन को टाइटैनिक के मलबे के पास खींचा और कैसे इस खतरनाक हादसे ने 5 अरबपतियों के परकच्छे उड़ा दिए? ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टाइटैनिक के मलबे को देखने गई टाइटन पनडुब्बी में टाइटैनिक मलबे के पास पहुंचने से 1600 फीट पहले ही उसमें एक इम्प्लोजन हुआ, जिसकी वजह से पनडुब्बी वहीं चिपक गई और उसमें हुए ब्लास्ट ने 5 अरबपतियों के चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन एक्चुअल में टाइटैनिक मिशन सबमरीन की क्रोनोलॉजी को समझा जाए तो इतने बड़े ओशन क्राइसिस की एक्चुअल वजह वही पनडुब्बी थी, जिस पर भरोसा करके वो 5 अरबपति टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। फिलहाल इस मुद्दे पर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन अब तक की जांच से जो तथ्य सामने आए हैं उन पर गौर कर लेते हैं। अगर शुरू से जांच करें तो दोस्तों 17 जून शनिवार को ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने सेंट जॉन पोर्ट से अपना सफर शुरू किया। खराब मौसम की वजह से इस डाइव को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। फिर अगले दिन यानी कि 18 जून संडे को सुबह 8 बजे इस सबमरीन को नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो कि सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर था, के पानी में डाइव करने के लिए भेजा गया। लेकिन उसका सफर शुरू हुआ दोपहर 12 बजे से। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डाइव से पहले इस पनडुब्बी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और अपनी जान हथेली पे लेकर 5 अरबपतियों ने अपनी एडवेंचरस जर्नी शुरू कर दी। इन 5 अमीर लोगों में एक्शन एबीएस के फाउंडर हेमिश हार्डिन, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी अपना योगदान दे चुके थे, ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन राशिद, जो इस मशीन को लीड कर रहे थे, टेक्निकल मलबे को एक बार पहले भी विजिट करने वाले और टेक्निकल मलबे की अच्छी खासी जानकारी रखने वाले 77 साल के पॉल हेनरी, और पाकिस्तान अरबपति और बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनका इकलौता बेटा सुलेमान दाऊद शामिल थे। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ इस पनडुब्बी के साथ जो इसका नामो निशान तक समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया? चलिए डिटेल से समझते हैं। दरअसल टाइटैनिक शिप आज तक का सबसे रहस्यमयी और शानदार शिप रहा, जो कि 1912 के दशक में समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया था, जिसे ढूंढने की सभी कोशिश नाकामयाब रही और फाइनली 1985 में जाकर आरएनएस डिवाइस की मदद से टाइटैनिक का मलबा खोज लिया गया था। लेकिन टाइटैनिक सदी का अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा और रहस्यमय शिप था, जिसके बारे में जानने की उत्सुकता लगभग सभी को थी। और फिर 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक मूवी, जिससे पहले मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक के मलबे की कई बार जांच पड़ताल करी और तब जाकर ये मूवी बनाई। और मूवी के हिट होने की वजह से लोगों के बीच में टाइटैनिक मलबे को देखने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई और पैसे वाले लोग टूरिज्म की तरह टाइटैनिक मलबे को देखने के लिए भरकस प्रयास करने लगे। लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं कि जितना मुश्किल स्पेस को खंगालना है, उससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल समुद्र की गहराइयों में उतरना है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो आपके चिथड़े उड़ा सकता है। आपको बता दें कि टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक ओशन के 4 किलोमीटर अंदर मौजूद है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बुर्ज खलीफा जितनी लंबी इमारत को 5 बार पानी के अंदर एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए, तब जाकर के हम टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच सकते हैं। और ये समुद्र के अंदर की इतनी गहराई है जहां पानी का प्रेशर 5000 psi होता है। ये प्रेशर उतना ही है जितना आपको माउंट एवरेस्ट के नीचे दब जाने पर महसूस होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई सबमरीन पानी के अंदर जाती है तो उस पर वास्तव में कितना प्रेशर पड़ता होगा। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि इस पनडुब्बी को मिशन पर ले जाने से पहले 2 बार 5000 से लेकर 10,000 psi तक के प्रेशर से टेस्ट किया गया था और ये पनडुब्बी इस टेस्ट में सक्सेसफुल भी रही थी। तो फिर आखिर ये फेल कैसे हो गई? खैर, आगे जो हुआ वो सुनिए। टाइटन पनडुब्बी को टाइटैनिक मलबे को देखने जाने में कुल 8 घंटे का समय लगना था।
जिसमें से 4 घंटे आने और जाने के, यानी 2 घंटे का सफर जाने में और 2 घंटे का सफर आने में लगने वाला था और बाकी के 4 घंटे समुद्र के नीचे पनडुब्बी को टाइटैनिक के मलबे की जांच पड़ताल करने में लगने वाले थे। आपको बताते चलें कि इस सफर की शुरुआत 18 जून दोपहर 12 बजे से शुरू हुई, लेकिन पनडुब्बी के अंदर जाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इसका कनेक्शन इसकी मदरशिप यानी कि पोलर प्रिंस से टूट गया। इस कनेक्शन के टूटने का मतलब ये लगाया गया कि सबमरीन टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि पानी की गहराई में ये वायरलेस सिस्टम टूटना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन चिंता की बात तब शुरू हुई जब पानी के अंदर 8 घंटे बीतने के बाद भी पोलर प्रिंस क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक सबमरीन का कोई भी अता पता या सिग्नल नहीं मिला और फिर इनकी मदरशिप में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही घंटों में यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन आर्मी के जरिए टाइटन सबमरीन ढूंढने के लिए कोशिशें शुरू की गई। टाइटैनिक पनडुब्बी को ढूंढने के लिए सोलर स्कैनिंग की मदद ली गई और इस एरिया में मौजूद सभी वेसल्स ने इंस्ट्रक्शंस मिलते ही पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अपनी भरकस कोशिशें करना शुरू कर दी। लेकिन इस तलाश का वास्तव में कोई भी नतीजा नहीं निकला, क्योंकि 2 दिन बाद भी पनडुब्बी का नामो निशान समुद्र में नहीं मिला। लेकिन बुधवार को सुबह 6 बजे के करीब अंडर वाटर रेडार की मदद से पानी के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज सुनाई देते ही आरओवीज यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को इन आवाजों के डायरेक्शंस की तरफ भेजा गया, लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया। लेकिन इसके बाद सर्च टीम बढ़ा दी गई, क्योंकि टाइटन पनडुब्बी में केवल थर्सडे तक का ही ऑक्सीजन मौजूद था और यदि अभी भी उसके अंदर कोई व्यक्ति जीवित है तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण ना मारा जाए। और इसी अफरा तफरी में फिर थर्सडे वाले दिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम 12 बजे फिर से अपने आरओबीज को टाइटैनिक के मलबे के पास जांच पड़ताल के लिए भेजा और अगले 3.5 घंटे बाद जब आरओबीज को टाइटन पनडुब्बी का पिछला हिस्सा टाइटैनिक मलबे के 1600 फीट दूरी पर टूटा हुआ मिला, जिसे देखकर टीम को यह समझने में देर नहीं लगी कि टाइटन पनडुब्बी पानी का प्रेशर ना झेल पाने की वजह से पानी के अंदर ही फट गई और इसमें मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। लेकिन क्या टाइटन पनडुब्बी वास्तव में इतनी कमजोर थी कि वो पानी का प्रेशर झेल नहीं पाई, या फिर टाइटन पनडुब्बी को बनाते समय भी वही गलती दोहराई गई जो कि टाइटैनिक शिप को बनाते समय की गई थी? चलिए जानते हैं। 2021 में हुए इंटरव्यू के दौरान ओशन गार्ड के सीईओ स्टॉकटन राशिद ने बताया था कि जब वो टाइटन पनडुब्बी को बना रहे थे तो उन्होंने स्टील की जगह एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से टाइटन की बॉडी को बनाया था और ये उनके नए इनोवेशन का ही एक हिस्सा था। टाइटन को इस डाइव से पहले 5 बार पानी के अंदर भेजकर इसका परीक्षण किया गया था, जिसमें से 2 बार वो सफल भी हुई थी। लेकिन इस मिशन में फेल होने के बाद अब ये मुद्दा उठकर आया है कि वास्तव में अगर ये पनडुब्बी स्टील की बनी होती तो शायद इसका ये हश्र नहीं होता, क्योंकि पानी के अंदर न केवल पानी का प्रेशर बल्कि व्हेल, शार्क जैसे भारी भरकम खतरनाक जलीय जीव, पानी के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें और लहरों से उठने वाले पानी के बहाव भी ऐसे हादसे के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ये इकलौती वजह इस तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। इससे पहले भी 2019 में इस टाइटन पनडुब्बी के जरिए एक बिजनेसमैन और पोर्शन गेट के साथियों ने टाइटैनिक मलबे की सैर की थी। उस समय इसमें कुछ क्रैक्स पड़ गए थे, लेकिन इस बात पर स्टॉकटन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मिली 3 सेकंड्स में ही इस पनडुब्बी के चिथड़े उड़ गए। ऑल ओवर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार टाइटन पनडुब्बी का डिजाइन, पनडुब्बी का मटेरियल और ओशन गेट के सीईओ का रिस्क टेकिंग एटीट्यूड बताया जा रहा है। साथ ही में ओशन गेट कंपनी पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जब इस एडवेंचरस मिशन के लिए एक सीट 2 करोड़ लेकर बेची गई थी तो क्या ओशन गेट कंपनी वालों को उन अरबपतियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या उन्हें उन लोगों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं करना चाहिए था? फिलहाल अभी भी पनडुब्बी को लेकर के जांच पड़ताल जारी है और देखना यह है कि क्या सच में टाइटैनिक मलबे को देखने गई टाइटन पनडुब्बी भी अब उसी के पास में आराम कर रही है और अगली बार एक्सप्लोरर टाइटैनिक मलबे के साथ ही टाइटन पनडुब्बी के मलबे का परीक्षण करने के लिए समुद्र में एक्सपर्ट्स फिर से गहराई में उतरेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि टाइटन पनडुब्बी के डूबने से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेटेस्ट न्यूज को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।